बुक ऑडिटरी में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 4 और अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके देखें। और हाँ, अगर आप अपनी पसंद की कोई किताब सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। धन की ओर पहला कदम 2। इच्छा, सभी उपलब्धियों का महत्वपूर्ण मोड़। धन की ओर पहला कदम। जब एडविन सी बार्न्स 30 साल से अधिक पहले ऑरेंज एन जॉर्जे में मालगाड़ी से उतरे तो वह एक आवारा व्यक्ति की तरह दिख सकते थे, लेकिन उनके विचार एक राजा के थे। जैसे ही उन्होंने रेल की पटरियों से थॉमस ए एडिसन के कार्यालय की ओर अपना रास्ता बनाया, उनका दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने खुद को एडिसन के सामने खड़े देखा। उन्होंने खुद को मिस्टर एडिसन से अपने जीवन के एकमात्र जुनूनी जुनून, महान आविष्कारक के व्यापारिक सहयोगी बनने की ज्वलंत इच्छा को पूरा करने का अवसर मांगते हुए सुना। बार्न्स की इच्छा एक आशा नहीं थी, यह एक कामना नहीं थी, यह एक तीव्र स्पंदित इच्छा थी जो बाकी सब चीजों से परे थी। यह निश्चित थी। जब वह एडिसन के पास पहुंचे तो इच्छा नई नहीं थी, यह लंबे समय से बार्न्स की प्रमुख इच्छा रही थी। शुरुआत में जब इच्छा पहली बार उनके दिमाग में आई तो यह शायद केवल एक कामना रही होगी, लेकिन जब वह एडिसन के सामने आए तो यह मात्र कामना नहीं थी। कुछ साल बाद एडविन सी बार्न्स फिर से एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां वे पहली बार आविष्कारक से मिले थे। इस बार उनकी इच्छा वास्तविकता में बदल गई थी। वह एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन का प्रमुख सपना हकीकत बन गया था। आज जो लोग बार्न्स को जानते हैं वे उनसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि जीवन ने उन्हें अवसर दिया। वे उनके विजय के दिनों में उन्हें देखते हैं, बिना उनकी सफलता के कारण की जांच करने की जहमत उठाए। बार्न्स सफल हुए क्योंकि उन्होंने एक निश्चित लक्ष्य चुना, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपना सारा प्रयास उस लक्ष्य के पीछे सब कुछ लगा दिया। वह उस दिन एडिसन के भागीदार नहीं बने जब वह पहुंचे। वह सबसे मामूली काम शुरू करने से संतुष्ट थे जब तक कि यह उनके पोषित लक्ष्य की ओर एक कदम भी उठाने का अवसर प्रदान करता था। 5 साल बीत गए इससे पहले कि जिस अवसर की वह तलाश कर रहे थे वह सामने आया। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण, उनकी इच्छा की प्राप्ति का एक भी वादा उन्हें नहीं दिया गया था। खुद को छोड़कर सभी के लिए वह एडिसन व्यापार के पहिए में सिर्फ एक और दांता दिखाई देते थे, लेकिन अपने दिमाग में वह हर समय एडिसन के भागीदार थे, उसी दिन से जब उन्होंने वहां काम करना शुरू किया था। यह एक निश्चित इच्छा की शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बार्न्स ने अपना लक्ष्य जीता क्योंकि वह मिस्टर एडिसन के व्यापारिक सहयोगी बनना चाहते थे जितना वह कुछ और चाहते थे। उन्होंने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन उन्होंने अपने पीछे के सभी पुल जला दिए। वह अपनी इच्छा के साथ तब तक खड़े रहे जब तक कि यह उनके जीवन का प्रमुख जुनून नहीं बन गई और अंत में एक तथ्य बन गई। जब वह ऑरेंज गए तो उन्होंने खुद से नहीं कहा, मैं एडिसन को किसी आसान काम के लिए मनाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें सूचित करूंगा कि मैं उनके साथ व्यापार करने आया हूं। उन्होंने यह नहीं कहा, मैं वहां कुछ महीनों तक काम करूंगा और अगर मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो मैं छोड़ दूंगा और कहीं और नौकरी पालूंगा। उन्होंने कहा,
मैं कहीं भी शुरू करूंगा। मैं वह सब कुछ करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे समाप्त होने से पहले मैं उनका सहयोगी बन जाऊंगा। उन्होंने यह नहीं कहा, मैं किसी अन्य अवसर के लिए अपनी आंखें खुली रखूंगा अगर मैं एडिसन संगठन में जो चाहता हूं वह प्राप्त करने में विफल रहता हूं। उन्होंने कहा, इस दुनिया में केवल एक चीज है जिसे मैं प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं, और वह है थॉमस ए एडिसन के साथ एक व्यापारिक संबंध। मैं अपने पीछे के सभी पुल जला दूंगा और जो मैं चाहता हूं उसे प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दूंगा। उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभावित रास्ता नहीं छोड़ा। उन्हें जीतना था या नष्ट होना था। बार्न्स की सफलता की कहानी में बस इतना ही है। बहुत समय पहले एक महान योद्धा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके लिए उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना आवश्यक हो गया जिसने युद्ध के मैदान पर उनकी सफलता सुनिश्चित की। वह अपनी सेनाओं को एक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने वाले थे जिनके सैनिकों की संख्या उनकी अपनी संख्या से अधिक थी। उन्होंने अपने सैनिकों को नावों में लादा, दुश्मन के देश में रवाना हुए, सैनिकों और उपकरणों को उतारा, फिर उन जहाज़ों को जलाने का आदेश दिया जो उन्हें ले गए थे। पहली लड़ाई से पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप जहाज़ों को धुएं में उठते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि हम इन किनारों को जीवित नहीं छोड़ सकते जब तक कि हम जीत न जाएं। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम जीतते हैं या हम नष्ट हो जाते हैं। वे जीत गए। किसी भी कार्य में जीतने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जहाज़ों को जलाने और पीछे हटने के सभी स्रोतों को काटने के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल ऐसा करके ही कोई भी मन की उस स्थिति को बनाए रखने के बारे में सुनिश्चित हो सकता है जिसे जीतने की ज्वलंत इच्छा के रूप में जाना जाता है, जो सफलता के लिए आवश्यक है। महान शिकागो आग के बाद सुबह व्यापारियों का एक समूह स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा था जो उनके स्टोर के धुएं में जलते अवशेषों को देख रहा था। उन्होंने यह तय करने के लिए एक सम्मेलन में भाग लिया कि वे पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे या शिकागो को छोड़ देंगे और देश के अधिक आशाजनक हिस्से में फिर से शुरुआत करेंगे। वे एक निर्णय पर पहुंचे, एक को छोड़कर सभी शिकागो छोड़ने के लिए। जिस व्यापारी ने शिकागो में रहने और पुनर्निर्माण करने का फैसला किया, उसने अपने स्टोर के अवशेषों की ओर इशारा किया और कहा, सज्जनों, उसी स्थान पर मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे वह कितनी भी बार जल जाए। यह 50 साल से भी पहले की बात है। स्टोर बनाया गया था। यह आज भी वहां खड़ा है, मन की उस स्थिति की शक्ति का एक ऊंचा स्मारक जिसे ज्वलंत इच्छा के रूप में जाना जाता है। मार्शल फील्ड के लिए आसान काम वही होता जो उनके साथी व्यापारियों ने किया था। जब राह कठिन थी और भविष्य निराशाजनक लग रहा था, तो उन्होंने पुल अप किया और वहां चले गए जहां राह आसान लग रही थी। मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच इस अंतर को ध्यान से देखें, क्योंकि यह वही अंतर है जो एडविन सी बार्न्स को हजारों अन्य युवा पुरुषों से अलग करता है जिन्होंने एडिसन संगठन में काम किया है। यह वही अंतर है जो व्यावहारिक रूप से उन सभी को अलग करता है जो विफल होने वालों से सफल होते हैं। हर इंसान जो पैसे के उद्देश्य की समझ की उम्र तक पहुंचता है, उसकी कामना करता है। कामना करने से धन नहीं आएगा, लेकिन मन की एक ऐसी स्थिति के साथ धन की इच्छा करना जो एक जुनून बन जाती है, फिर धन प्राप्त करने के लिए निश्चित तरीकों और साधनों की योजना बनाना और उन योजनाओं को दृढ़ता के साथ समर्थन देना जो विफलता को नहीं पहचानती हैं,
धन लाएगी। धन की इच्छा को उसके वित्तीय समकक्ष में बदलने की विधि में 6 निश्चित व्यावहारिक चरण शामिल हैं। अर्थात पहला, अपने दिमाग में धन की सटीक मात्रा निर्धारित करें जिसकी आप इच्छा रखते हैं। केवल मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए कहना पर्याप्त नहीं है। राशि के बारे में निश्चित रहें। निश्चितता का एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसका वर्णन बाद के अध्याय में किया जाएगा। दूसरा, यह निर्धारित करें कि आप अपनी इच्छित धनराशि के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं। बिना कुछ किए कुछ नहीं जैसी कोई वास्तविकता नहीं है। तीसरा, एक निश्चित तिथि स्थापित करें जब आप अपनी इच्छित धनराशि पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं। चौथा, एक निश्चित योजना बनाएं कि आप अपनी इच्छा को कैसे पूरा करने का इरादा रखते हैं और चाहे आप तैयार हों या नहीं, तुरंत उस योजना को क्रियान्वित करना शुरू करें। पांचवा, एक संक्षिप्त स्पष्ट बयान लिखें कि आप कितनी धनराशि प्राप्त करने का इरादा रखते हैं। उस समय सीमा का नाम दें जिसे आप अधिग्रहण के लिए निर्धारित करते हैं। आप उस धन के बदले में क्या देने का इरादा रखते हैं और योजना का वर्णन करें जिसके द्वारा आप इसे जमा करने का इरादा रखते हैं। छठा, उस बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार रात को सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह उठने पर। जैसे ही आप पढ़ते हैं, देखें, महसूस करें और विश्वास करें कि आप पहले से ही पैसे के कब्जे में हैं। चौथा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और चाहे आप तैयार हों या नहीं, तुरंत इस योजना को क्रियान्वित करना शुरू करें। पांचवा, उस धनराशि की मात्रा का एक स्पष्ट संक्षिप्त बयान लिखें जिसे आप प्राप्त करने का इरादा रखते हैं। इसके अधिग्रहण के लिए समय सीमा का नाम दें। बताएं कि आप उस धन के बदले में क्या देने का इरादा रखते हैं और उस योजना का स्पष्ट रूप से वर्णन करें जिसके माध्यम से आप इसे जमा करने का इरादा रखते हैं। छठा, अपने लिखित बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार रात को सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह उठने के बाद। जब आप पढ़ते हैं, खुद को पहले से ही पैसे के कब्जे में देखें और महसूस करें और विश्वास करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 चरणों में वर्णित निर्देशों का पालन करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप 6ठे पैराग्राफ में निर्देशों का पालन करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि आपके लिए वास्तव में पैसे रखने से पहले खुद को पैसे के कब्जे में देखना असंभव है। यहीं पर एक ज्वलंत इच्छा आपकी सहायता के लिए आएगी। यदि आप वास्तव में पैसे की इतनी तीव्र इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छा एक जुनून बन जाए, तो आपको खुद को यह विश्वास दिलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि आप इसे प्राप्त करेंगे। उद्देश्य पैसे की चाह रखना है और इसे प्राप्त करने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित होना है कि आप खुद को विश्वास दिलाएं कि आपके पास यह होगा। केवल वे लोग जो धन के प्रति जागरूक हो जाते हैं, वे ही महान धन जमा करते हैं। धन चेतना का अर्थ है कि मन धन की इच्छा से इतना पूरी तरह से संतृप्त हो गया है कि कोई भी खुद को पहले से ही उसके कब्जे में देख सकता है। अनजान लोगों के लिए, जिन्हें मानव मन के कार्य सिद्धांतों में प्रशिक्षित नहीं किया गया है, ये निर्देश अव्यावहारिक लग सकते हैं। उन सभी के लिए 6 चरणों की सुदृढ़ता को पहचानने में विफल रहने में सहायक हो सकता है यह जानना कि वे जो जानकारी देते हैं वह एंड्रयू कार्नेगी से प्राप्त हुई थी, जिन्होंने स्टील मिलों में एक साधारण मजदूर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अपनी विनम्र शुरुआत के बावजूद
इन सिद्धांतों से उन्हें $100 मिलियन से अधिक का भाग्य प्राप्त कराने में कामयाबी हासिल की। यह जानना और सहायक हो सकता है कि यहाँ अनुशंसित 6 चरणों की दिवंगत थॉमस ए एडिसन द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई थी, जिन्होंने उन पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई थी, न केवल धन के संचय के लिए आवश्यक कदमों के रूप में, बल्कि किसी भी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदमों के रूप में। चरणों में कठिन परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। वे किसी बलिदान की मांग नहीं करते हैं। उन्हें किसी को हास्यास्पद या भोला बनने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इन 6 चरणों के सफल अनुप्रयोग के लिए पर्याप्त कल्पना की आवश्यकता होती है, ताकि कोई देख सके और समझ सके कि धन का संचय संयोग, सौभाग्य और भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता है। किसी को यह महसूस करना चाहिए कि जिन सभी ने महान भाग्य जमा किए हैं, उन्होंने पैसा प्राप्त करने से पहले कुछ मात्रा में सपने देखे, आशा की, कामना की, इच्छा की और योजना बनाई। आपको यहीं पर पता चल सकता है कि आपके पास कभी भी बड़ी मात्रा में धन नहीं हो सकता है, जब तक कि आप पैसे के लिए अपनी इच्छा को तीव्र गर्मी में न बदल दें और वास्तव में विश्वास न करें कि आप इसे प्राप्त करेंगे। आपको यह भी पता चल सकता है कि सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक हर महान नेता एक स्वप्न दृष्टा रहा है। ईसाई धर्म आज दुनिया की सबसे बड़ी संभावित शक्ति है, क्योंकि इसके संस्थापक एक गहन स्वप्न दृष्टा थे, जिनके पास भौतिक रूप में परिवर्तित होने से पहले मानसिक और आध्यात्मिक रूप में वास्तविकताओं को देखने की दृष्टि और कल्पना थी। यदि आप अपनी कल्पना में महान धन नहीं देखते हैं, तो आप उन्हें अपने बैंक बैलेंस में कभी नहीं देखेंगे। अमेरिका के इतिहास में कभी भी व्यावहारिक स्वप्नदर्शियों के लिए इतना बड़ा अवसर नहीं रहा है जितना कि अब मौजूद है। 6 साल के आर्थिक पतन ने सभी पुरुषों को काफी हद तक एक ही स्तर पर ला दिया है। एक नई दौड़ शुरू होने वाली है। दांव भारी भाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अगले 10 वर्षों के भीतर जमा हो जाएगा। दौड़ के नियम बदल गए हैं, क्योंकि अब हम एक बदली हुई दुनिया में रहते हैं, जो निश्चित रूप से आम लोगों का पक्ष लेती है, जिनके पास मंदी के दौरान मौजूद स्थितियों के तहत जीतने का बहुत कम या कोई अवसर नहीं था, जब डर ने विकास और विकास को पंगु बना दिया था। हम जो धन के लिए इस दौड़ में हैं, उन्हें यह जानकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि यह बदली हुई दुनिया जिसमें हम रहते हैं, नए विचारों, चीज़ों को करने के नए तरीकों, नए नेताओं, नए आविष्कारों, शिक्षण के नए तरीकों, विपणन के नए तरीकों, नई पुस्तकों, नए साहित्य, रेडियो के लिए नई सुविधाओं, चलती तस्वीरों के लिए नए विचारों की मांग कर रही है। इन सभी नई और बेहतर चीज़ों की मांग के पीछे एक गुण है जो जीतने के लिए होना चाहिए, और वह है उद्देश्य की निश्चितता। कोई क्या चाहता है, इसका ज्ञान और इसे प्राप्त करने की एक ज्वलंत इच्छा। व्यावसायिक मंदी ने एक युग की मृत्यु और दूसरे के जन्म को चिह्नित किया। इस बदली हुई दुनिया को व्यावहारिक स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, जो अपने सपनों को क्रियान्वित कर सकते हैं और करेंगे। व्यावहारिक स्वप्नदर्शी हमेशा सभ्यता के पैटर्न निर्माता रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हम जो धन जमा करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि दुनिया के असली नेता हमेशा वे पुरुष रहे हैं जिन्होंने अजन्मे अवसर की अमूर्त अनदेखी शक्तियों को बांधा और व्यावहारिक उपयोग में लाया है।
और उन शक्तियों या विचार के आवेगों को गगनचुंबी इमारतों, शहरों, कारखानों, हवाई जहाज़ों, ऑटोमोबाइल और हर सुविधा के रूप में परिवर्तित किया है, जो जीवन को अधिक सुखद बनाते हैं। सहिष्णुता और एक खुला दिमाग आज के स्वप्नदर्शी की व्यावहारिक आवश्यकताएं हैं। जो लोग नए विचारों से डरते हैं, वे शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। अग्रदूतों के लिए वर्तमान से अधिक अनुकूल समय कभी नहीं रहा है। सच है, ढके हुए वैगन के दिनों की तरह जीतने के लिए कोई जंगली और ऊबड़-खाबड़ पश्चिम नहीं है, लेकिन एक विशाल व्यवसाय, वित्तीय और औद्योगिक दुनिया है जिसे नए और बेहतर तरीकों से फिर से ढाला और पुनर्निर्देशित किया जाना है। धन के अपने हिस्से को प्राप्त करने की योजना बनाते समय किसी को भी आपको स्वप्नदर्शी को तुच्छ समझने के लिए प्रभावित न करने दें। इस बदली हुई दुनिया में बड़े दांव जीतने के लिए आपको अतीत के महान अग्रदूतों की भावना को पकड़ना होगा, जिनके सपनों ने सभ्यता को वह सब कुछ दिया है जिसका मूल्य है। वह भावना जो हमारे अपने देश के जीवन रक्त के रूप में कार्य करती है, आपकी और मेरी प्रतिभा को विकसित करने और विपणन करने का अवसर। आइए हम यह न भूलें, कोलंबस ने एक अज्ञात दुनिया का सपना देखा, ऐसी दुनिया के अस्तित्व पर अपना जीवन दांव पर लगाया और उसकी खोज की। महान खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने कई दुनियाओं का सपना देखा और उन्हें प्रकट किया। उनकी जीत के बाद किसी ने भी उन्हें अव्यावहारिक नहीं कहा। इसके बजाय दुनिया ने उनके मंदिर में पूजा की। इस प्रकार एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। विफलता किसी बहाने की अनुमति नहीं देती है। यदि आप जो काम करना चाहते हैं वह सही है और आप उस पर विश्वास करते हैं, तो आगे बढ़ें और करें। अपने सपने को पूरा करें और वे क्या कहते हैं इसकी परवाह न करें यदि आप अस्थायी हार का सामना करते हैं, क्योंकि वे शायद यह नहीं जानते कि प्रत्येक विफलता अपने साथ एक समकक्ष सफलता का बीज लाती है। गरीब और अशिक्षित हेनरी फोर्ड ने बिना घोड़े की गाड़ी का सपना देखा। अपने पास मौजूद औजारों के साथ काम करने लगे, अवसर के उनके पक्ष में होने का इंतजार किए बिना, और अब उनके सपने के प्रमाण ने पूरी पृथ्वी को घेर लिया है। उन्होंने किसी भी जीवित व्यक्ति की तुलना में अधिक पहियों को संचालन में लगाया है, क्योंकि वह अपने सपनों का समर्थन करने से नहीं डरते थे। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे दीपक का सपना देखा जिसे बिजली से संचालित किया जा सकता है। उन्होंने अपने सपने को क्रियान्वित करने के लिए वहीं से शुरुआत की जहां वे खड़े थे, और 10,000 से अधिक विफलताओं के बावजूद वे उस सपने के साथ तब तक खड़े रहे जब तक उन्होंने इसे भौतिक वास्तविकता नहीं बना दिया। व्यावहारिक स्वप्नदर्शी हार नहीं मानते। व्हीलन ने सिगार स्टोर की एक श्रृंखला का सपना देखा, अपने सपने को क्रियान्वित किया, और अब यूनाइटेड सिगार स्टोर्स अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ कोनों पर कब्जा करते हैं। लिंकन ने अश्वेत गुलामों के लिए स्वतंत्रता का सपना देखा, अपने सपने को क्रियान्वित किया, और एक संयुक्त उत्तर और दक्षिण को अपने सपने को वास्तविकता में बदलते हुए देखने के लिए मुश्किल से जीवित रहे।